हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आजकल कि जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तब से आप लोग मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत ही परेशान हूँ। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कुछ बातें, कुछ जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। और मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि हमें पता चले किसने हमें लाइक किया है। ऐसे मालूम नहीं चलता है कौन हमें लाइक कर रहा है, कौन नहीं लाइक कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। और हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि गलतियां तो सभी से होती हैं, किससे नहीं होती। हमसे होती हैं, आपसे होती हैं, बगल वाले से होती हैं, पड़ोस में होती हैं, हमारी बहन से होती है, हमारी बेटी से भी होती हैं। गलतियां सभी से होती हैं, पर उन गलतियों को सुधारना कौन चाहता है? बस हम यही देखना चाहते हैं कि उन गलतियों को सुधारना कौन चाहता है। क्योंकि गलतियां तो करना सभी जानते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना कोई नहीं जानता, ना गलतियों को सुधारना चाहता है। अगर सभी लोग अपनी गलतियां सुधार लें और गलतियां करने का चांस ना लें तो हमसे कभी गलतियां हो ही ना। लेकिन गलतियां सभी से होती हैं, किसी से कम होती, किसी से ज़्यादा होती हैं। तो गलती तो सभी से होती है, लगभग सबसे होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलती किसी से नहीं होती, गलती सभी से होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गलती सभी से होती है। तो गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गलतियां जैसे हम करते हैं, जैसे बड़ों से हमने बदतमीज़ी की है, और बदतमीज़ी करने के बाद हमें एहसास होता है कि अरे हमने तो बहुत ही गलत काम कर दिया, उनसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंदर अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने से अच्छा है आप उनसे जाके तुरंत बातचीत कर लीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे तो आपकी गलती थोड़ा कम हो जाएगी, आपका पश्चाताप भी हो जाएगा और आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और जैसे कि दूसरी गलती ऐसी होती है, जैसे बच्चे हमारे हैं, किसी ने कह दिया कि आपके बच्चे ने ये गलती की है, तो आपको बड़ा क्रोध आया। आपने सोचा ना समझा जाके उसको दंडित कर दिया, उसे दंड दे दिया, उसे पनिश कर दिया, पनिशमेंट दे दिया। लेकिन जब अपने बच्चों से पता चलता है कि नहीं, हमने गलती ऐसी नहीं की है, सामने वाले की थोड़ी उसमें गलती थी, तो हमसे ऐसी गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हमसे गलती हुई है, तब पता चलता है कि नहीं, उतनी बड़ी गलती उसकी नहीं थी जितनी बड़ी उससे हमने पनिश दिया है, जितना बड़ा। तो बाद में हमें अफसोस होता है। तब हमें क्या करना चाहिए इस हालात में? अपने बच्चे को समझाना चाहिए। जैसे कि हम मतलब उनको समझाएं कि देखो बेटा, पहले समझना चाहिए, जब आपकी बस की हो तभी सामना करो, बस की ना हो तो बड़ों को बीच में लाइए। तब हम अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करना चाहिए कि अगर तुमसे गलती हुई थी, अगर बड़ा मामला था, कोई बड़ी बात थी, तो बड़ों को बीच में लाना चाहिए था। आप बड़ों को बीच में इन्वॉल्व करते, बताते, देखो सामने वाले ने ये कहा है, तब हमने ऐसा कहा है। तो दूसरे की बात सुनने से पहले अपने बेटे की बात से पता चल जाता है, अपने बच्चों की बात से पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती सामने वाला बता रहा है। क्योंकि सामने वाला हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करता है, पूरी बात बताता नहीं है, थोड़ी बात को बड़ा करके बताता है। तो आप लोगों को यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी यही गलतियाँ हमारे बड़ों से, अपनों से हमें दूर करता है और हमारे अपने बच्चों से भी दूर करता है। तो दूसरों की बातें सुनने से पहले अपने बच्चों की बातें सुन लेनी चाहिए। बच्चों के
बात को समझना चाहिए, बड़ों की बात को समझना चाहिए कि बड़े हमारे क्या कह रहे हैं। जब बड़े गलत बात कोई शब्द बोलें तो बड़ों से कुछ बहस मत करो, बस उनसे यही कहो कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे अगर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आप सही हो हम ही गलत हैं। तो बात वहाँ से ख़त्म हो जाती है। अगर सामने वाला बड़ा हमारा गलती कर रहा है, कोई गलत वर्ड बोल रहा है, तो अगर उनके बदले हम दूसरा गलत वर्ड बोल देंगे, गलत कुछ बोल देंगे, तो सामने वाला भड़क जाता है और बात को बढ़ावा देना हो जाता है, तो बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो कहते हैं नहीं, सामने वाला अगर गाली बक रहा है तो बकने दो, गाली दे रहा है तो देने दो, बस चुपचाप आप सुन के चले जाओ, लेकिन इतना ना सुनो, बस उससे यही कहो, क्यों, क्या हुआ भाई, आप क्यों गाली दे रहे हो, परेशानी बताओ अपनी, बस आप वही इनसे कहो। और उनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप बहस करोगे बात और बिगड़ेगी, बात और ख़राब होती है। क्योंकि हमसे भी किसी ने यही कहा है कि अगर सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला अगर कुछ कह रहा है, कहने दो, क्योंकि वो अपनी ज़बान गंदी कर रहा, अपने कर्म खराब कर रहा है, क्योंकि वो उसके कर्म खराब है। और तुम अगर सुन रहे हो तो तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं, वो तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले रहा है। इसीलिए कहते हैं कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, ठीक, और सुनने वाले से छोटा कहने वाला होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से, गलती, छोटी छोटी गलतियाँ कभी बड़ी, छोटी छोटी गलतियों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आपस में समझौता कर लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। और कभी झगड़े को बढ़ावा देना नहीं दोगे, कभी झगड़े को बढ़ावा नहीं दोगे तो झगड़ा आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं, ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। हम लोग यही कहते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपके घर में झगड़ा नहीं होता है, सबके घरों में देखते हैं झगड़ा होता है, आपके घरों में झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के अंदर सहनशीलता है, हम लोगों के अंदर समझदारी है, हम लोग चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, सुलझाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा ना करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग का अगर कोई बात होती है तो आपस में सुलह कर लेते हैं, आपस में बातचीत करके बात की तह तक जाते हैं, उसके बाद ही झगड़े वाली बात होती तो करते हैं, नहीं तो झगड़ा करते ही नहीं, बिल्कुल करते ही नहीं, झगड़े वाली बात ही नहीं होती। जब पता चलता है कि सामने हमने कुछ और कहा, सामने वाले ने कुछ और कहा, बात ख़त्म। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था। अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, राधे राधे।